तो गाइज हम आ चुके हैं अपने नए एपिसोड के साथ व्हाट इफ जेनो लॉक्ड इन टाइम चैम्बर के सीरीज में। मुझे पता आपने बहुत इंतज़ार किया, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ट्रंक्स किस तरह से आके वेजिटा को देखता है, वह बहुत ही रेज में आ जाता है और वेजिटा भी उसे कहता है कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करना होगा, पर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही गुस्से में आ जाता है। हाँ, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रंक्स जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट पर अटैक करने जाता है, वहाँ पर सभी एंजल्स आ जाती हैं, जिसे देख ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ट्रंक्स मिस तक पहुँचने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पहले मेरी सारी एंजल्स को तो हराओ, देखते हैं इस प्रिंस ऑफ ऑल साइंस के बेटे में कितना ताकत है, या फिर आज भी यह भगौड़ों की तरह सिर्फ भागता ही है। दूसरी ओर हम देख रहे होते हैं कि जेनोसामा प्लानेट नाविक में जाता जरूर है, पर उसे वहाँ ड्रैगन बॉल नहीं मिलती हैं और वह ढूंढते ढूंढते अर्थ में आता है, जहाँ उसे सभी की सभी ड्रैगन बॉल्स मिल जाती हैं। फिर वह सभी बॉल्स को कलेक्ट करके ड्रैगन को समन करता है और जब सेनरॉन आता है तब वह कहता है मैं आपकी कोई 3 विश पूरी कर सकता हूँ, तो बताइए क्या है आपकी 3 विश। तो जेनोसामा कहते हैं कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरी ताकत जो खोई हुई है मुझे वह पूरी की पूरी चाहिए। सेनरॉन उसे पूरा कर देते हैं। दूसरी इच्छा जेनो रखते हैं कि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट की मौत चाहिए। तब सेनरॉन कहते हैं यह नामुमकिन है जेनोसामा, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट इमॉर्टल हो चुका है, उसने अपनी आधी लाइफ ऑलरेडी कुर्बान कर चुकी है, जो कि उस कुर्बानी के लिए काफ़ी थी और वह इमॉर्टल बन चुका है। उस उम्र के पहले उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। यह सुन जेनोसामा सदमे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे, या कैसे हो सकता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को मारा ही ना जा सके। इस तरह से जेनो की सेकेंड विश भी वेस्ट हो जाती है। अब वह तीसरी विश में यह मांगता है कि मुझे कोई तरीका बताइए सेनरॉन कि मैं किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकूं। तभी सेनरॉन कहते हैं इस वक्त में तो यह नामुमकिन है, पर हाँ, अगर तुम फ्यूचर में जब ग्रैंड प्रीस्ट सब कुछ तबाह कर चुका होगा और जब उसकी मौत निश्चित होगी कि वह डेट आ चुकी है कि वह मरने वाला है, उस समय तुम जाकर उसे प्रेजेंट में लाकर यदि मार देते हो तो ही तुम ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर सकते हो। तभी जेनोसामा कहते हैं अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं फ्यूचर में ही क्यों ना जाके उसे वहाँ पर ख़त्म कर दूँ। तभी सेनरॉन कहते हैं कि नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो ग्रैंड प्रीस्ट तो ख़त्म हो जाएगा, पर अब तक जो मारे गए हैं, जो कुछ हुआ है, वह कभी भी सही नहीं किया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको उसे फ्यूचर में जाकर ख़त्म करना है, उसके लिए आपको एक अलग ही तरीके से टाइम ट्रैवल करना होगा। यदि आप टाइम मशीन से ट्रैवल करेंगे तो यह ह्यूमंस के लिए होता है। गॉड का टाइम ट्रैवल एक अलग ही लेवल पर होता है, जिसके लिए आपको सुपर सेनरॉन की मदद लेनी होगी। तभी जेनोसामा कहते हैं कि हम किस तरह से उस सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, हमें सेनरॉन बताओ। तभी सेनरॉन का वक्त वहाँ ख़त्म हो जाता है और वह तीनों इच्छा पूरे करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और जाते हुए वह सोचता है कि अगर एंजल्स को ख़त्म नहीं किया गया तो अगला वक्त हमारा ही होगा, हमें ही सफ़र करना होगा इन सारी चीज़ों को। एंजल्स वक्त के साथ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। एक तो सुपर सेनरॉन कोई भी विश पूरी करने से पहले बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। इस तरह वह अपने होम प्लानेट बिल्कुल यूनिवर्स के सेंटर में चला जाता है। वहाँ जाकर वह सेनरॉन को बताता है कि किस तरह से उनकी गलती की वजह से पूरा संसार अब भुगतने वाला है। उन्होंने किस तरह से ग्रैंड प्रीस्ट की विश पूरी करके यह बवाल खड़ा कर दिया है। सेनरॉन बोलता है कि आपने ग्रैंड प्रीस्ट की विश पूरी कर दी, इसकी वजह से सभी को परेशानी हो रही है, आपको पहले सोचना चाहिए था। सुपर सेनरॉन बोलता है अब मैं क्या करूं, मेरा काम विश पूरी करना है। कायनात ने इतना शक्तिशाली बनाया है कि मैं कुछ भी कर सकूं, किसी की इच्छा पूरी कर सकूं, तो मुझे यहाँ बनाया गया है। तभी सेनरॉन कहता है कि अगर आपके पास इतना ताकत है तो आप क्यों नहीं ग्रैंड प्रीस्ट को ठीक कर देते हो, या फिर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हो। तो सुपर सेनरॉन कहता है मुझे यह कर पाना नामुमकिन है, मुझे कायनात ने एक श्राप भी दिया है, जिसकी बदौलत मैं सिर्फ इच्छा बस पूरी करने के बाद वापस यहीं आ जाता हूँ और कहीं भी किसी की मर्जी की बिगड़ नहीं निकल सकता और ना ही अपनी मर्जी का कोई काम कर सकता हूँ। हमारा कुछ भी कर पाना नामुमकिन है।
तो सेनरॉन कहता है यह जो रायता फैला हुआ है यह सब कुछ कैसे ठीक होगा। तभी सुपर सेनरॉन बोलता है सब कुछ वक्त पर छोड़ दो सेनरॉन, वह अपने अहंकार अपने घमंड में ग्रैंड बीस्ट खुद को ही मार देगा। एक बार जैन सुपर ड्रैगन बॉल की तलाश कर ले तो मैं इसका सॉल्यूशन उसे बता दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स बाकी एंजल से लड़ रहा होता है। ट्रंक्स अपने अपडेटेड फॉर्म में सभी एंजल से लड़ रहा होता है। तभी यह सब देख ग्रैंड बीस्ट कहता है लगता है इस छोटे से ट्रंक्स में भी बहुत ताकत आ गई है, पर अभी भी यह मेरे सामने तो बच्चा ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनो अपने गार्ड्स के साथ सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए इधर उधर हर प्लानेट में जाता है, पर उसे ड्रैगन बॉल नहीं मिलती है। तो जेनो का गार्ड कहता है कि क्यों ना हम किंग काय के प्लानेट चलें, हमें हो सकता है कुछ न कुछ ज़रूर पता चलेगा। तभी जेनो कहते हैं नहीं, तुमने जिस ओरेकल फिश के बारे में बताया था मुझे उसके पास ले चलो, पहले हम उससे जानकारी लेंगे। तभी ओरेकल फिश दो लंबे व्यक्ति और एक छोटे से जेनो सामा को देखने के बाद बोलता है कि यह छोटा सा आदमी कौन है और यह मेरे पास क्यों आया है। फिर वह कहता है यह तो जेनो सामा है, पर यह मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तभी जेनो वहाँ पहुँचता और कहता है मैं जेनो सामा हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स। तभी ओरेकल फिश कहता है अच्छा तो तुम हो स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट होते तो कभी भी तुम मेरे सामने झुककर नहीं खड़े होते जेनो सामा, और तुम्हारी बदौलत ही ग्रैंड बीस्ट ने यह सब चालू किया है। अगर तुम दूसरों की भावना का ख्याल रखते तो यह जीवन में तुम्हें कभी भी नहीं देखना पड़ता। तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया, जो हारा तुमने उसके यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया। तुमने कभी किसी की समस्या को जाना ही नहीं। यह सब सुन जेनो बिल्कुल सोच में पड़ जाता है कि मेरे कुछ कहने के ही पहले ओरेकल फिश को इतना सब कुछ ऑलरेडी पता है। तभी जेनो को गिल्ट फील होता हुआ कहता है मुझे माफ़ कर दो ओरेकल फिश, मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि मेरी बदौलत कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। हर दिन कोई व्यक्ति मेरी बदौलत मारा जा रहा था। मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में कितने यूनिवर्स को यूं ही मजाक में ही ख़त्म कर दिया। वो तो कहकर और था जिसकी बदौलत वह सब कुछ ठीक हो गया, वरना मेरे हाथों तो गुनाह हो चुका था। मुझे माफ़ कर दो ओरेकल फिश, पर मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ कि अब मैं क्या करूं ओरेकल फिश। तो ओरेकल फिश कहता है चलिए मैंने आपको माफ़ किया, गलती सबसे होती है, पर इस समय मैं नेचर के विरुद्ध जाकर आपको सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता नहीं बता सकता, पर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर आप किंग काय के प्लानेट जाते हैं तो आपको वहाँ ज़रूर कुछ पता चलेगा। फिर जेनो से गुड बाय करते हुए वहाँ से किंग काय प्लानेट के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देख रहे होते हैं कि ट्रंक्स लगातार एंजल्स के साथ स्ट्रगल किया जा रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वह लगातार बैटल में बस खून आंखा छुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रैंड बीस्ट मज़े ले रहा होता है, उसका तो एंटरटेनमेंट होता है ट्रंक्स, गोकू और वेजिटा को स्ट्रगल में देखकर। वह तो चाहता है कि ट्रंक्स, गोकू और वेजिटा मिलकर एक दूसरे को ही ख़त्म कर दें, और वह देखता है और कहता है मुझे तो लगता है कि ट्रंक्स को मेरे बेटे मेरी बेटियां ही मार डालेंगी। अच्छा है मेरे हाथों मरता तो बेमौत कंधा मारा जाता, जिस तरह से उसकी माँ वुल्मा को मैंने ख़त्म किया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटा यासुन बहुत ही रेज में आ जाता है और कहता है अपने जवान से मेरी वुल्मा का नाम मत लो, मैं तुझे मार डालूंगा ग्रैंड प्रीस्ट। और हम देख रहे होते हैं कि गोकू की स्पिरिट बॉम्ब बहुत ही बड़ी हो चुकी होती है, अब उसे रिलीज़ करना बहुत ही ज़रूरी था। गोकू के हाथ पांव कांपने लगते हैं। इस तरह बिल्कुल कन्फ्यूज़न मचा होता है और उसे पता होता है कि अगर उसने इस वक्त नहीं किया तो अब पूरा ब्रह्मांड और यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी भी गोकू या कर सकता है, क्या वह ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर पाएगा, या जेनो कुछ इलाज लेकर खुद ही ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर देगा, और ट्रंक्स क्या बच पाएगा? यह सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी यह सीरीज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 15 कमेंट पर नेक्स्ट पार्ट लाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।